हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया हो गए। आज का एक टॉपिक था आपके लिए दैट हाउ रीडिंग बुक कैन इम्पैक्ट योर लाइफ एंड हाउ रीडिंग बुक इम्पैक्ट्स आवर लाइफ, हाउ रीडिंग बुक इम्पैक्ट्स पीपल्स लाइफ। आपने कई बार सुना तो होगा, देखा भी होगा, कई सक्सेसफुल लोगों से ये बोलते हुए भी सुना होगा दैट यू शुड रीड बुक, बट शायद कभी डीप में ये चीज़ें समझा नहीं होगा दैट हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर लाइफ, that why every successful person suggests us to read book, why every richest person, every entrepreneur interest in reading book, why there is a line that every reader is a great leader। ऐसा भी क्या होता है? ओके, सो कमिंग ऑन, आप डीप में थोड़ा सा समझ पाओगे। सी, आपने एक लाइन सुना होगा कि असली बुद्धिमान इंसान वो नहीं होता जो खुद गलतियां करे और उनसे सीखे। असली बुद्धिमान इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से ही सीख ले और दोबारा वो गलतियां खुद ना करे। और एक बुक से आपको यही समझ मिलता है। जब आप एक बुक पढ़ते हो, जब आप किसी के बारे में पढ़ते हो, तो आप ऑलरेडी उनकी फेलियर्स, उनका जो उन्होंने गलतियां की, उनका डाउनफॉल्स, उनके अप एंड डाउन्स, कहाँ उन्होंने गलतियां किया, किस तरीके से उन्होंने फेलियर को टैकल किया, फेलियर को फेस किया और कैसे वहां से वो फिर आगे बढ़े, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी एडवांस में मालूम होता है। आप जान पाते हो क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे उनको फेस करना है, ये सारी चीजें आप एडवांस में जान रहे होते हो क्योंकि आप उनके बारे में पढ़े हुए होते हो। ओके, सी, आपने एक बुक के बारे में पढ़ा होगा या पढ़ा नहीं तो सुना जरूर होगा, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नियर अराउंड 180 पेज की वो बुक है। एक एवरेज इंसान अगर उसको पढ़े तो 15 दिन में पढ़ के खत्म कर सकते हैं। उस बुक को लिखने में नेपोलियन हिल राइटर ने जब उस बुक को लिखा तो उसमें कई सक्सेसफुल लोगों को उन पे रिसर्च किया, उनको ऑब्जर्व किया और उनका जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस था उसमें उनको लिखा। और उसको लिखने में उन्होंने पूरे 18 साल लगाए। और वो 18 साल का जो नॉलेज है ना, कई सक्सेसफुल लोगों के जो एक्सपीरियंस है ना, जो नॉलेज है ना, वो आपको सिर्फ 15 दिन में मिलता है, या आप वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस सिर्फ 15 दिन में गेन कर पाते हो। उतने बड़े बड़े, उतने सक्सेसफुल लोगों के नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनके डाउनफॉल्स, ये सब चीजें आप इतनी इजिली एक्वायर कर पाते हो, इतनी रैपिडली आप इन सब चीज़ों को, नॉलेज को गेन कर पा रहे हो सिर्फ 15 दिन में। ये बेनिफिट होता है एक बुक रीड करने का। और ये तो हो गया कि जब आप किसी सक्सेसफुल लोगों के बारे में उनकी बायोग्राफी पढ़ रहे हो। ऐसी और भी कई चीज़ें होती हैं जो एक बड़े बड़े राइटर एक बुक में लिखे रहते हैं कि किस तरीके से आपको लाइफ को फेस करना है, किस तरीके से, अलग अलग टॉपिक पे। जैसे एक बुक हो गया एटॉमिक हैबिट्स, तो उसमें अब कहीं ना कहीं ये दिया गया है कि आपकी जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना, वो कंपाउंड हैबिट बनाते हैं, एक बड़ी हैबिट्स बनाते हैं। जैसे एक और बुक है ये रिच डैड पुअर डैड, उसमें क्या बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट बुक है जो कि डिफरेंट चीजें आपको बताती हैं। स्टार्ट विद वाई बाय सिमन सिनेक, उसमें क्या बताया कि कोई भी चीजें अगर आप करते हो तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए कि करते क्यों, पर्पस क्या है, वाई क्या है। ओके, तो हर चीज का उसमें जब आप बुक पढ़ते हो तो कई टॉपिक्स दिए रहते हैं। ठीक है, और सुनो, सबसे बड़ा ये इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या करता है। सी, जब आप किसी के बारे में बुक में किसी की जर्नी पढ़े रहते हो ना, तो उनकी ऑब्वियसली एक तो सारी जो भी गलतियां होती हैं, उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया है, क्या एडवाइस किया है, ये सारी चीज़ें आप उनका क्या माइंडसेट है, ये सारी चीज़ें आप जान पाते हो, आप एक्वायर कर पाते हो। और आगे चल के अपने प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर में जो भी आप चीज़ें करने वाले हो या उनमें करते रहने के अंदर अंदर जो आप गलतियां करने वाले रहते हो, वो शायद आप नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया है, जान लिया है कि क्या क्या गलतियां आती है या क्या क्या गलतियां हम कर बैठते हैं या करते हैं, या कैसे जो गलतियां हैं या कैसे जो प्रॉब्लम्स अभी हमें आने वाली है, कैसे उसको फेस करना है। और इससे भी बड़ी चीज कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है जब आप कहीं पे भी फेल हो रहे होते हो, तो आपको ये मोटिवेशन मिलता है कि ये चीजें सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही हैं। जो कोई भी सक्सेसफुल बना है ना, उसकी जर्नी ही कुछ ऐसी होती है, अप डाउन
सिर्फ अप नहीं रहता, कई बार डाउन 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 रहता है, डाउन गिर के भी फिर वो उठते हैं। तो जब आपके साथ भी यही इंसिडेंट हो रहा होता है ना, जब आप भी गिर रहे होते हो ना, तो आपकी मोटिवेशन होता है कि यही जर्नी है। और मैंने भी देखा, मैंने भी स्टीव जॉब की बायोग्राफी पढ़ी थी, देखा था उन्होंने कितनी खराब जर्नी रही थी, फिर भी वो उसको फेस किए, वहां से खड़े हुए। और आप भी फिर वही उसी चीज को फेस करते हो और वहां से खड़े होते हो और चलते चले जाते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, ये चीजें सिर्फ आप सुन के, मेरी वीडियो देख लो, आप किसी की भी वीडियो देख लो, सिर्फ सुन के या ऐसे देख देख के आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, जब तक आप खुद एक छोटी सी भी बुक उठा के कभी आप पढ़ के उस चीज को फील नहीं करोगे। सो आई विल सजेस्ट, जब भी आपको टाइम मिले ना, जो भी आपका एक छोटा सा फेवरेट बुक हो ना, कोई भी चीज में भी थोड़ा बहुत बोरिंग भी लग रहा हो, आप उसको कभी उठाओ, कभी उसको पढ़ो। जब आपको खुद कई चीजें ना नॉलेज मिलती है ना, आपको कई जानकारी मिलती है ऑलरेडी एडवांस में, जहाँ पे आपको ये फील होता है कि यार काश ये चीज़ अगर मुझे पहले मालूम होता तो शायद मैंने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं वो शायद मैं नहीं कर रहा होता, या प्रेजेंट में जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो शायद मैं नहीं फेस कर रहा होता आज, अगर मैंने ये चीज़ें या ये पढ़ी होती है, यहाँ से ये चीज़ें मैंने पहले सीख ली होती। ओके, सो दैट्स द स्टोरी कि मे बी आप यहाँ से थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि वाई एवरीबडी सजेस्ट, और क्यों ही इतना इम्पैक्ट होता है एक बुक को पढ़ने का। ओके, सो फर्स्टली आई विल सजेस्ट कि आप खुद बुक पढ़ो, खुद एक्सपीरियंस करो, उसके बाद आप बताना। आप देख के या यूं करके बस हाँ नहीं समझ पाओगे। ओके, सो थैंक यू, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी हेल्प किया हो तो आप दूसरों को भी शेयर करो, जिससे मैं भी ये उनको भी हेल्प करे। ओके, थैंक यू।